पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच भारताला G20चं अध्यक्षपद मिळालं आणि भारत हा महासत्ता बनत आहे हे सांगत असतानाच आपण स्टुडंट पॉवर नेशन पॉवर म्हणत असताना Y20 म्हणजे युवकाचा सहभाग घेऊन या ठिकाणी आपले राजेश्वररावजी निटुरे उदगीरचे 7 वेळाचे नगराध्यक्ष त्यांची भाची वैष्णवी येरटे आणि दुसरी शिवानी येरटे या प्रमुख ऑर्गनायझर आहेत. त्यांनी या ठिकाणी जे मत मांडलं या उद्घाटन सोहळ्यात सुधाकरराव शंगारे खासदार होते. त्याचबरोबर संस्थेचे अध्यक्ष माजी खासदार गोपाळराव पाटील होते. त्याचबरोबर प्राचार्य माधवराव गव्हाणे होते आणि एक सुंदर अशा प्रकारचा कार्यक्रम झाला. जवळजवळ 5000 विद्यार्थी या संमेलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. तर ACE म्हणजे आपण अकॅडमिक, C म्हणजे करिअर आणि E म्हणजे इमोशनल आणि अशा प्रकारे या ठिकाणी या दोन्ही म्हणजे आपण पाहिलं की वैष्णवी येरटे आणि शिवानी येरटे या MD शिकत आहेत. त्या दुसरी फायनान्सचं बघत आहेत आणि एक चांगल्या प्रकारचा खऱ्या अर्थानं भारत महासत्ता करण्यासाठी एक चांगल्या प्रकारचा उपक्रम यापूर्वी त्यांनी बिदरला घेतला, आता लातूरला घेतला. खरं म्हणजे जास्तीत जास्त गावापर्यंत अशा प्रकारचं हे संमेलन होणं गरजेचं आहे आणि जोपर्यंत युवक आणि युवती यामध्ये सहभागी होणार नाहीत तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं भारत महासत्ता होणार नाही. आणि अशा एका परिस्थितीमध्ये काउन्सिलिंगचा फॉर्म, गेम्सचे फॉर्म, पुन्हा चेकलिस्ट की ज्याच्यामध्ये त्यांनी वेगवेगळ्या वर्बल लँग्वेज नंतर लॉजिकल रिझनिंग, व्हिज्युअल अशा प्रकारचा चेकलिस्ट, 8 इंटेलिजन्स गेम अशा प्रकारचं फॉर्म्स वगैरे दिलेले आहेत. तर नेमकं आपल्या एअरटे भगिनी काय म्हणतात? खरं म्हणजे श्रीमंताच्या मुली इकडं येणं हे दुरापास्त असतं, पण एक खूप चांगला उपक्रम या राबवत आहेत आणि त्यांची भूमिका यामागची नेमकं काय आहे ते आपण ऐका, शेअर करा, लाईक करा, कॉमेंट करा आणि फॉरवर्ड करा. धन्यवाद. नमस्ते. हम अभी है राजर्षि शाहू कॉलेज, जहां पर अभी ही इनॉग्रेशन ACE के नेशनल होलिस्टिक समिट का इनॉग्रेशन यहाँ के MP श्रृंगारे, संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर गोपालराव पाटिल, प्रिंसिपल इन्होंने किया और अब हम इसके मेन ऑर्गेनाइजर जो है वो है वैष्णवी येरटे. तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये किस किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, इसका इंटेंशन क्या है और अभी तक अपन ऐसे कितने सम्मेलन कहाँ लिए? ठीक है, ये G20 यूथ 20 का आयोजित और क्लास वाइज आयोजित एक ACE नेशनल होलिस्टिक समिट है. यहाँ पे यूथ के लिए अलग अलग इंटेलिजेंस 8 बुद्धिमत्ता के बेसिस पे यहाँ पे गेम्स, एक्टिविटीज और 1-on-1 काउंसलिंग दिया जाएगा. इस काउंसलिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को एकेडमिक, करियर और इमोशनल ये तीनों एरियाज में उनको कैसे डेवलप करना है, आगे उनका अपना करियर कैसे बढ़ाना है, ये उनकी समझ आएगा. आफ्टर द समिट, ये पूरा जो समिट है हमने पहले एक बार बीदर में ले चुके हैं. वहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट एज ग्रुप 12 to 18 ईयर्स के आए थे. यहाँ पे हमने लातूर में जो समिट लिया है वो एज ग्रुप 12 to 29 ईयर तक स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स आ रहे हैं. सभी स्टूडेंट्स अलग 30 एक्टिविटीज़ हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज की है. सभी एक्टिविटी सभी स्टूडेंट्स को खेलने का मौका मिलेगा. हर गेम वो खेलेंगे, उनको जीतना है, पॉइंट्स जीतकर उनको अगले गेम में जाना है. और ऐसे 30 गेम्स उनको खेलने के बाद यहाँ आके उन्होंने 1-on-1 काउंसलिंग करनी है. काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को उनके वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज और कैसे उनके करियर के आड़े आने वाले जो प्रॉब्लम्स है वो हम बताएंगे. काउंसलिंग फॉर्म में लिखा गया है यस फॉर
strength, W फॉर weakness, वीकनेस, O फॉर opportunities, और P फॉर threats, S फॉर strengths. जो बच्चों की क्षमताएं हैं, strengths है, O फॉर अपॉर्चुनिटी opportunities, और P फॉर। threats यानी जो गड़बड़ हो सकता है उनकी. तो आपको जब अपन बीदर में और यहाँ पर ऑफिसर्स क्लब का जो ये समिट आयोजित किया, तो यू आर हैप्पी? ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी. यस, वहाँ का रिस्पांस तो बहुत अच्छा था, लेकिन लातूर का रिस्पांस तो मेरे सोच से बढ़कर है. यहाँ पे 5,000 विद्यार्थियों ने एनरोल किया है समिट के लिए और सभी स्टूडेंट्स आज आए हैं. आज और कल दोपहर 2 तक गेम्स और काउंसलिंग चलेंगे राजश्री शाहू महाविद्यालय में और कल शाम 5 बजे इन्हीं स्टूडेंट्स का एक पैनल डिस्कशन का शो रखाया जाएगा. ये शो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है. यहाँ पे अभिषेक मल्होत्रा आएंगे दिल्ली से, वो U20 के सेक्रेटरीट है और उनका तहे दिल से हमारा लातूर बहुत बहुत स्वागत करेगा. जी. आपका इसके बारे में यानी इंटेंशन क्या और यानी फ्रूट क्या, जी. जो सम्मिलित स्टूडेंट होंगे जी. उसका उनको इनका क्या बेनिफिट मिलेगा जी. और अपन ये किस लिए कर रहे हैं? जी, स्टूडेंट्स आजकल जो 21st सेंचुरी में इतने कंपटीशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उतने कंपटीशन में उनको उतने लेवल का मार्गदर्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब वो मार्गदर्शन देते हैं तो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से दें तो उतना अच्छा हमारे बच्चों के लिए है. तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग का जो प्रमोशन है, लातूर में काफ़ी लोग अच्छे से सोचते नहीं हैं कि हमारे बच्चों को हम खुद ही बता देते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, लेकिन इस समिट से ऐसा हम इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे कि पेरेंट्स को, टीचर्स को, इंस्टीट्यूट्स को और खुद स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि कैसे अपने एकेडमिक और करियर और इमोशनल तीनों एरियाज में उतने ही ध्यान से आपको डिसीजंस और खुद के बारे में अवेयर होके हमें पूरा अपना लाइफ हमने आगे बढ़ाना चाहिए. ये 5,000 जो स्टूडेंट सम्मिलित हो रहे हैं जी. वो कौन से स्कूल कॉलेज के हैं या डिस्ट्रिक्ट के या सिटी के? लातूर सिटी के 20 इंस्टीट्यूट्स में इसने पार्टिसिपेट किया है. उसमें से सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन राजश्री शाहू महाविद्यालय का, चन्नाबसवेश्वर इंस्टीट्यूट का, संत तुकाराम का और अन्य ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जिन्होंने काफी ज्यादा हमें स्टूडेंट्स को प्रमोट करके इसमें एनरोल करवाया है. तो जो स्टूडेंट का ओपिनियन बाद में कंक्लूजन प्रोग्राम में आप लेते हैं क्या? जी जी जी. तो क्या आपको बीदर के प्रोग्राम में कैसा लगा? स्टूडेंट गोल्ड बन रहे हैं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. वहाँ बीदर में तो काफी ज्यादा गंभीर सिचुएशन है. काउंसलिंग तो बहुत आगे की बात हुई. वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं उसे, एजुकेशन का महत्व ही कब पता था, लेकिन समिट के बाद काफ़ी पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्रमोट किया, एजुकेशन में आगे बढ़ने की परमिशन दी और हमारे काउंसलर्स को मुलाकात करने के बाद वो काफ़ी खुश हुए और अभी भी वो स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. ऑल द बेस्ट. आप बहुत ही राष्ट्र निर्माण का, जैसा अभी डॉक्टर गोपाल राव पाटिल और MP श्रृंगारे ने कहा कि जिस ढंग से अपन एकेडमिक सोच होनी चाहिए, करियर होना चाहिए और इमोशन, उन्होंने खुद के लड़के का ही एग्जाम्पल लेकर कहा. जी. तो आप भी एक सही भारत महासत्ता बनने का जो प्राइम मिनिस्टर का स्वप्न है, इंडिया के सभी लोगों का है, जी. उसके लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रही है. मराठवाड़ा नेता फेसबुक, यूट्यूब और हमारे डेली न्यूज़पेपर के जरिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. धन्यवाद. धन्यवाद सर, धन्यवाद. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी G20 नुकतंच दिल्ली येथे संपन्न झाली. त्याचं अध्यक्षपद आपल्याकडं होतं आणि हे सर्व होत असताना इंडस्ट्री बरोबर युथ मध्ये त्यांचं अकॅडमिक करिअर आणि इमोशन या सर्व गोष्टी या डेव्हलप झाल्या पाहिजेत. आणि म्हणून Y20 आमच्या निटुरे, राजेश्वररावजी निटुरे यांची भाची, दोन्ही बहिणी, एक डॉक्टर आहेत आणि त्या फायनान्स, तर MBA त्यांनी केलेला आहे. तर आय एम व्हेरी हॅपी
की लेडीज असताना आणि सावकाराची म्हणजे श्रीमंत घरच्या मुली असताना सुद्धा आणि डॉक्टर असताना हा समाज बलशाली झाला पाहिजे आणि त्यांचं अकॅडमिक व्यवस्थित पाहिजे, त्यांचं करिअर व्यवस्थित असलं पाहिजे आणि त्यांच्या इमोशनला योग्य प्रॉपर चॅनलाइज झालं पाहिजे. बरोबर. आणि त्या दृष्टिकोनातून आपण हे मला वाटतं तिसरं सम्मेलन आहे. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यू आर हैप्पी इन दिस एक्टिविटी? I'm definitely happy and I feel very proud to be engaged in this activity. So this idea, this feeling to हे 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 चांगलं काम करत राहणे, आमच्या वयात आमच्याहून लहान या वयात जे मूल आहेत त्यांना डिरेक्शन देणे, त्यांच्यासाठी ही लाईफ हे अकॅडमिक करिअर आणि इमोशनल पाथ जो असतो लाईफचा, जो पूर्ण आपला रूट आहे त्याला मजबूत बनवणे, त्याला दिशा देणे, याच्यात आम्हाला भरपूर आनंद येतो. एका बाजूला बुकवर्म बनत चाललेली आहे. बुकवर्म म्हणजे पुस्तकी किडे ज्याला म्हणतो. करेक्ट. मार्क एक्झामिनेशन ओरिएंटेड एज्युकेशन सिस्टीम झाली असताना ॲज ए डॉक्टर म्हणून तुम्ही या ॲक्टिव्हिटीमध्ये इंटरेस्ट घेताय, आपल्या सिस्टर पण इंटरेस्ट घेताय, तर तुम्हाला ते का करावं वाटलं? ओके. तर आमची जी जर्नी राहिली आहे, आमच्या मम्मी पप्पांनी त्यांच्या सपोर्टनी आम्ही जेवढं पुढे आलोय त्यामधनं आम्हाला एक खूप प्रिन्सिपल आणि व्हॅल्यू बेस्ड एज्युकेशन मिळालेलं आहे. ते कुठेही असो, लातूर असो, कर्नाटक असो, आमचे जेही इन्स्टिट्यूट्स आम्ही जिथून पासआउट झालो आहे, एक जे आमचे व्हॅल्यू बनली आहे ते एकच आहे, तर आम्ही जेही शिकू आम्ही आमचा भारताचा, आमच्या देशाचं कल्याण करून जाऊ, अशी एक फिलिंग आमच्यामध्ये आहे, ज्याच्यामुळे आमचा उद्देश आधीपासूनच शिकण्याच्या मागे हेच राहिलं आहे नेहमी कि हमारे पास हम जो भी नॉलेज लेंगे, जो भी करेंगे, हम वो इस देश को देकर ही जाएंगे. डे बाय डे ऐसा होते जा रहा, बच्चे डॉक्टर नहीं बनता, मार्क कम पड़े, सुसाइड करते हैं, MPSC को पास नहीं हुआ, सुसाइड करते हैं, तो उनका मॉरल यानी इमोशंस करेक्ट. हाँ, और करियर जो अपन कर रहे हैं, एकेडमिक डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन करियर नहीं, ऐसा ताले बंद है, एग्जैक्टली ऐसा रास्ते से सीधा भाग रहे हैं और प्रॉब्लम आ गए तो कोलैप्स हो रहे हैं. एग्जैक्टली. तो उसके बारे में अभी जो यहाँ पर अलग अलग गेम्स रखे हैं, फिर यहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हैं, तो ये आपको संकल्प के प्रोग्राम जो है ये नेशनल लेवल से दिया गया है या आपके ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने इसने एक्टिव पार्ट लिया है बनाने में, और इसी के साथ हमें Y20 युवा 20 के साथ भी इनके जो गाइडलाइंस है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ काफ़ी सिंक होते हुए दिखते हैं, इसी के साथ हम इनके संबंध में, इनके कोलैबोरेशन में इस पे काम कर रहे हैं. एक बहुत ही अच्छा पॉइंट जो आपने बोला है कि किसी का एकेडमिक स्टेबल है तो किसी का करियर नहीं है, करियर है तो इमोशनली बहुत ही इंसान मतलब हैंडल नहीं कर पा रहा है. तो इन तीनों का एक इंटरकनेक्शन है, मौजूद है, वो इंसान को समझने में ही इतना टाइम लगा है. तो हम इस काउंसलिंग के थ्रू, इन इंटरप्रिटेशंस के थ्रू बच्चों के लिए हमने जो भी यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, हम चाहते हैं कि उन्हें पूरी मदद मिले, इन तीनों चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, कैसे हैंडल करना है और इन तीनों में कैसे जीत के दिखाना है, ये हम उनको सिखाना चाहते हैं. जनरली रिच फैमिली, यानी आप मिडल नहीं, रिच फैमिली के हैं, आपका ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड हमारे सावकार निटूरे हो, फिर इधर ईयर के हो, फिर बेंगलोर के, कर्नाटका के रिलेटिव, तो ये और आप इतना दिल यानी झोकून देऊन तुम्ही काम करताय, तर इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. नसता जनरली रिच लेडीज, रिच बॉयज get to poor and middle class, but I'm very happy because you spend the time, money and all your machinery, so all the best. Thank you sir. और आप स्टूडेंट्स को जो डे बाय डे कुटुंब व्यवस्था जो यानी बिगड़ती जा रही है, एकत्र कुटुंब पद्धती कोलॅप्स हो रही है, मी आणि माझा नवरा, मी आणि माझा मुलगा, ये जो बन रहे, इसके बारे में आपका क्या कहना है एज ए डॉक्टर, एज ए एयरटे और एज ए ACE समिट के ऑर्गेनाइजर? ओके. सो
नमस्ते एवरीवन। और बहुत ही सुंदर मुद्दा सर ने यहाँ पे उठाया है हम सबके सामने। तो इमोशंस जैसे ही हम सुनते हैं हमारा सबसे पहले दिमाग में कुछ आता है वो है वीकनेस। तो इमोशंस मेरे हिसाब से पर्सनल ओपिनियन, मेरे लिए इमोशंस वीकनेस नहीं है। इमोशन ह्यूमन कैपेबिलिटी की एक ऐसी पोटेंशियल स्किल है जिसका हम सही डायरेक्शन में अगर यूज़ करें, हम सही तरह से उसे पहचाने, तो जो इंसान है, इंसान की वैल्यू है, जो आइडेंटिटी है, उसके जैसा कुछ और नहीं है मेरे हिसाब से। जो जो हमारी सोसाइटी में, जैसे आपने बोला कि चाहे हस्बैंड वाइफ में हो या बच्चों और माँ बाप में हो, ये सारी चीज़ें होती है। हम कहते हैं जेनरेशन गैप, बट हाँ, अगर इस गैप में हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बनी रहे तो कौन सा गैप, हम कुछ भी, कोई हर चीज़ को इग्नोर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, हम हर चीज़ पे कामयाबी पा सकते हैं। सो इमोशन फैक्टर इज अ वेरी मेजर फैक्टर। हमारे में और एनिमल्स में एक ही तो फ़र्क है, एक है दिल और एक है दिमाग। तो इन लोगों को, इन ऑर्गन्स को हमें कैसे चलाना है उसे जानना, इन ह्यूमंस को, विद द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन गिवन टू अस, ब्रेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट आई फील सर। आई होप आई हैव आंसर्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा समिट इंटेंशनली डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। क्यों कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स हैं और कमर्शियलाइजेशन हम जो देखते हैं, एकेडमिक करियर और इमोशन, जब आदमी को इमोशन नहीं होते तो फिर वो एक तो दुबला कमजोर बन जाता है, नहीं तो अतिरिक्त बन जाता है। Right. तो आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड योर सिस्टर, Definitely. टेक दी सेमिनार फॉर पेरेंट्स, टेक दी सेमिनार फॉर डॉक्टर्स, जिसके वजह से हम सब पर्सनली ऐसा क्या बोलते उसको स्टेबल रहेंगे। हमारा यानी क्या बोलते कि हमारी पावर, विल पावर पॉजिटिव रहेगी तो सही में देश महासत्ता बन सकता है। Definitely. आई एम कॉन्ग्रेचुलेट टू यू और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप डॉक्टर बन रहे हैं। सिर्फ मार्क के लिए डॉक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं, इन्सानियत, मानुष्य बनला पाहिजे, माणूस हा माणूस असला पाहिजे Definitely, आणि त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही करत आहात। Yes, sir. ऑल दी बेस्ट, Thank you, खूप thank खूप you. मोठे व्हा Thank you, आणि thank you, खऱ्या sir. अर्थानं दिशा देण्याचं काम युथला आपण करावं। Definitely. मराठवाडा नेता, फेसबुक, युट्यूब आणि मराठवाडा नेता दैनिकाच्या वतीनं आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।